सारी दुनिया की निजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान का कफ़ारा दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें सदर अदालत के सामने पेश किया गया। उसके बाद रूमी हाकिम पिलातुस के सामने पेश हुई। पिलातुस ने खुदावंद यीशु मसीह से तफ्तीश की और सजाए मौत का हुक्म सुनाया। सिपाहियों ने खुदावंद यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया। यीशु मसीह का सलीब पर अपनी जान का कफ़ारा देना, यीशु मसीह की मौत, उनकी तदफीन और फिर कब्र पर पहरा। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से पढ़िए। यीशु मसीह की अंजील मत्ती की मार्फत 27 बाब 32 आयत से 66 आयत तक, सफ़ा नंबर 33, पेज नंबर 33। मत्ती 27 बाब 32 आयत से 66 आयत तक। खुदा के पाक और जिंदा कलाम में यूं मरकूम है। जब बाहर आए तो उन्होंने शिमौन नाम एक कुरीनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए, और उस जगह जो गुलगत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुर्रा डालकर बांट लिए और वहां बैठकर उसके निगाहबानी करने लगे और उसका इल्ज़ाम लिखकर उसके सर के ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यीशु है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाएं और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उसको लान तान करते और कहते थे, आए मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने ताई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतरा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतरा। इसी तरह सरदार काहिन भी फक्कियों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने ताई नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया है। अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और उसे सिरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सिरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और जमीन लरसी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और जमीन लरजी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके
जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे, बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे भौंचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था, बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहाँ बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु की खिदमत करते हुए इसके पीछे पीछे आती थीं, दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी थी और याकूब और यूसुस की माँ मरियम और जब्दी के बेटों की माँ। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया। और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा है और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ, जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। आमीन। खुदा के पाक और ज़िंदा मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से सब सुनने वालों को बरकत मिले। आमीन।